नमस्कार दोस्तों, मैं प्रधान संपादक आदर्श श्रीवास्तव के साथ मुइज अहमद विजय संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। फतेहपुर तहसील बिनकी के कस्बा जहानाबाद में कुछ दबंग लोग रास्ते पर कब्जा करके अपने घर के सामने बहन सहन में मिला लिया है, जबकि नगर पंचायत जहानाबाद के नक्शे में उक्त रास्ता सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल के रूप में आता है। मगर नगर पंचायत जहानाबाद के कुछ सभासदों ने अपनी मनमानी करते हुए उक्त रास्ते को एक पक्ष के हिस्सेदारी बताकर नगर पंचायत जहानाबाद के अभिलेखों को झूठा साबित करने पर तुले हुए हैं। उक्त मामले को संज्ञान लेते हुए तहसील बिनकी के एसडीएम ने पंचायत के ईओ को अवैध कब्जा हटवाने का आदेश दिया है। मगर नगर पंचायत जहानाबाद के एक बाबू ने प्रशासनिक अधिकारियों के आदेशों को दरकिनार करते हुए खुद अधिकारी बनकर लोगों को रौब गांठ का सरकारी भूमि रास्तों पर अपने चहेतों को सुपुर्द कर खुलेआम अधिकारियों के आदेश की धज्जियां उड़ा रहा है। समाचार डॉन की जंग न्यूज जिला प्रशासन से ये मांग करता है कि उक्त बाबू जिसके ऊपर भुक्तभोगी ने आरोप लगाया है उसकी जांच कराई जाए कि जहानाबाद क्षेत्र में ये बाबू कितनी जमीनों को आरे नारे कर चुका है। सुने भुक्तभोगी जहानाबाद की पूरी दास्तां। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सैफी है। पिताजी का? मेरे पिताजी का नाम दिलशाद अहमद है। कहाँ रहते हैं आप? जी, मैं कस्बा पोड़ा जहानाबाद कटरा चुनपुज मोहल्ला कटरा चुनपुज का निवासी हूँ और तहसील मेरी बिनकी है। वहाँ जहानाबाद में कब से निवास कर रहे हैं आप? सर, ये मैं क्या यूँ समझिए कि जब राजशाही ज़माना हुआ करता था, जो राजा महाराजा जो हुआ करते थे, हमारे बाबा पर बाबा सब वहीं राजा और राजशाही कार्यक्रम हुआ करते थे। कव्वाली हो गया, जागरण हो गया, तो इस तरीके से हमारे यहाँ ये ख़ानदानी काम है। तो हम लोग वहाँ 150 साल प्लस वहाँ से रहने का हम लोगों का मामला है। हमारा घर है, निजी मकान है जो टाउन में भी दर्ज है। मामला क्या है सर? मामला ये है कि वो एक जो घर मेरा था पुश्तैनी, तो वो जब तक हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ी तब तक हम लोग, हमारा एक और निजी मकान है दूसरा, तो हम लोग वहाँ रहते थे। उसके बाद जब हमारा हिस्सा बाँट हुआ पुराने पुश्तैनी मकान का, सर हमारे पिताजी 6 भाई हैं और हमारा जो पुश्तैनी मकान है हमारे बाबा लोगों का, तो उसके जब हिस्सा बाँट हुआ उसका, तो उसमें से जो हिस्से बाँट हुए हैं तो सबके हिस्से बाँट होने के बाद जब हमारा जो हिस्सा मिला है, तो हिस्सा बनने के बाद उसका जो मुख है, जो मुंह है, द्वार है, मेन द्वार, मुख्य द्वार, तो वो जिस तरफ निकाला जाना है तो वो खरंजे की ही जानिब निकाला जाता है, हर इंसान जानता है। तो वो खरंजा जो बन के आ रहा था इंटरलॉकिंग, तो उसको हमारे सामने के जो हमारे पड़ोसी हैं, तो उन्होंने जबरई के साथ क्योंकि जो सभासद उसी वार्ड के वो भी हैं, उसी वार्ड के हम भी हैं, तो जो सभासद हैं सुरेश नाम है उनका, मैं बता दूं कि वो इनके सगे रिश्तेदार हैं, उनके घरेलू हैं। तो उन्होंने और 2-4 लोगों ने मिल करके, और उनके यहाँ 1-2 लोग जो सरकारी महकमे में हैं, सरकारी नौकरी पे हैं, तो उन्होंने जबरई के साथ पहले तो अपना मकान बढ़ाते बढ़ाते बहुत आगे तक बढ़ा लिया। उसके बाद जो मेन रास्ता है, तो वो मेन रास्ते को भी कब्जाना चाहते हैं। उसे उन्होंने अपने ईंट पत्थर लगा करके जबरन बंद कर दिया, और जहाँ तक इंटरलॉकिंग आ गई थी, तो इंटरलॉकिंग का काम नगर पालिका से जो चल रहा था उसको रोक करके फिर अपनी जगह उन्होंने छीन ली थी। और उसके बाद सभासद जो उनके घर के सगे हैं, रिलेशन में हैं, तो उन्होंने उसी जगह को दिखा करके उसकी कॉलोनी पास करा दी है, जो अभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री योजना चल रही है कॉलोनीज़ की, तो वो उन्होंने पास करा दी। और इसी कार्यक्रम में उनका साथ 2-4 और भी सभासद जो आस पड़ोस के हैं, उनके जो जहाँ तक भी है, वो सब नेतागिरी उसमें बहुत ज़्यादा होने लगी, जिसका कोई मामला नहीं बनता है, वो भी उसमें आकर के बेवजह लिप्त हो रहा है। जबकि टाउन से भी ये चीज़ क्लियर करा चुका हूँ सर, और चेयरमैन सर ने भी क्लियर कर दिया, एसओ सर ने भी क्लियर कर दिया, जितने भी अधिकारी थे, मैंने हर एक चीज़ के लिए परमिशन ली है।
जब मुझे दरवाज़ा रखना था तो मैंने क्लियरिफाई किया, जब मुझे दीवार खड़ी करनी थी तो मैंने क्लियरिफाई किया, जब चेयरमैन सर आए थे और एसओ सर आए थे और जितने भी अधिकारी वहाँ अभी तक आए हैं, तो सब ने सबसे पहला सवाल ये किया कि सर आपका प्रूफ क्या है वहाँ पर, कि आपका ये मकान है या जो भी है। तो सर मैंने उनको सारी चीज़ें शुरू से एंड तक की दिखा दी कि सर जो भी है वो सब आपने ही क्लेरिफाई किया हुआ है, कोई मैं अपनी पर्सनल तो बना नहीं दूँगा। तो सर ये मेरे पास ओरिजिनल टाउन का नक्शा है, आप देख सकते हैं, मैं आपको शो ऑफ कर रहा हूँ। ये टाउन से हमें जो ओरिजिनल लिपि मिली थी मकान की, ये आप देखें कि ये मकान का ये पूरा नक्शा मिला हुआ है। ये मेरा मकान है, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये पूरा मकान है। ये सामने जिनसे विवाद है उनका मकान है। और ये आम रास्ता उसमें लिखा हुआ है, आम रास्ता जो गली से जाकर के हाईवे पे मिलता है, और हाईवे एटलीस्ट 300 मीटर पर है, 300 मीटर की दूरी पर। तो इसी रास्ते को वो बंद करके पर्सनली वो कब्ज़ा करके अपना करना चाहते हैं। और उसमें उन्होंने दबंगई से हमारी दीवार पे चरही बना रखी है, जानवर खिलाने की चरही। तो उनका जो चरही बनाई हुई है वो भी इलीगल है, अवैधानिक है। और खरंजे की जगह को छेद करके उन्होंने टैंक बीचों बीच बनाया हुआ है, सीवर टैंक। और उसके बाद सर ये उसमें जो रिपोर्ट दर्ज की जाती है वो भी है, इसमें ये वो भी दिया हुआ है, रिपोर्ट भी दी हुई है, सारे साइन भी हैं, आप देख सकते हैं कि प्रिपेयर्ड भी किया हुआ है सारी चीज़ें, और पक्की रिपोर्ट यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, सब कुछ क्लियर होने के बाद हमें सब तरफ से ये हुक्म हुआ, ऑर्डर मिला कि हाँ आप अपना काम कर सकते हैं। और जब उनके कागजात मांगे गए तो सर उनके पास कुछ भी नहीं है, यानी कोई भी एविडेंस उनका मौजूद नहीं है, क्योंकि वो लोग यहाँ के रहवासी नहीं हुआ करते थे। ये तो उन लोगों को अलॉट की गई थी कभी, तो उन्होंने अब उस चीज़ को उनके घर के सभासद होने का फ़ायदा उठाया। उनके घर में 1-2 लोग और हैं जो आला अधिकारी हैं या कोई किसी पद पर है, तो उसका वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। मकान की रसीद है हाउस टैक्स की, जो आज से 30 साल पुरानी है, 29 ईयर ओल्ड है, जो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। उसकी कंडीशन बुरी है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो है क्लियरली, सारी चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वहाँ पर रिपोर्ट लिखाई भी थी। टाउन में मैं जब गया था तो मैंने ये रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ये सर ऐसा ऐसा हो रहा है। मैंने रिपोर्ट दर्ज की तो उसमें सिर्फ खाना पूर्ति हुई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद ये अभी हाल ही में मैंने एसडीएम सर को पर्सनली ज्ञापन सौंपा था कि ये भी सर ये ऐसा हो रहा है। तो सर ने वो फ़ौरन ऑर्डर दिए कि इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि मैं नगर पालिका के चक्कर काट के थक गया हूँ, मेरा पूरा परिवार। और जो वहाँ के बाबू हैं राघवेंद्र, उनकी लापरवाही के चलते, उनकी मिली भगत के चलते सर कोई काम नहीं हो पा रहा। जो अधिकारियों ने हुक्म दिया हुआ है, आज्ञा दी है, उसका कोई पालन नहीं है। और वो चोरी छिपे जा कर के वहाँ पर वन साइड एक ही पक्ष से मिले और मिलते हैं और जा कर के वहाँ वन साइड सब कुछ करके चले आए। हम लोगों के संज्ञान में कोई बात ही नहीं पहुँची कि हम आए हैं या हमें बुलाया जाता, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी सरकार से और सभी अधिकारियों से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है, विनती है कि मुझे इस मामले में न्याय दिलाया जाए, क्योंकि जिनका ये मैटर है, जिनसे विवाद है, तो उन्होंने पर्सनली मेरे पिताजी के ऊपर 3 से 4 मरतबे केस दर्ज कराया है। जो सभासद हैं और जो विवादित है, उन्होंने हमारे पिताजी के ऊपर 3 से 4 मरतबे केस दर्ज कराया है। वो भी इस बात का कि उनके पास कोई जबरई होती है या कुछ भी ऐसा, जबकि उनको सबको मालूम है कि उनके पास कोई एविडेंस मौजूद नहीं। सारे सच्चाई से सारे जो प्रूफ हैं वो सारे ही मैंने आपको शो ऑफ कराए हैं। आपसे दरख्वास्त है, आपसे ये गुजारिश है कि उचित कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द की जाए। धन्यवाद।